ओम शांति 6/7/2022। आज की मुरली चिंतन। जैसे ही बच्चा माँ बाप के पास जन्म लेता है वह प्रॉपर्टी का वारिस बन जाता है बिगर कौड़ी खर्चे का, उसका कोई खर्च नहीं होता है। वैसे ही हम जब परमात्मा के बच्चे साकार में बनते हैं तो परमात्मा की प्रॉपर्टी के अधिकारी बन जाते हैं, स्वर्ग के अधिकारी बन जाते हैं। इसमें सिर्फ बुद्धि से निश्चय करना होता है कि हाँ, परम पिता परमात्मा मेरा पिता है और हम स्वर्ग की बादशाही के हकदार बन जाते हैं। इसमें पाई भी खर्च नहीं करनी होती है, बिल्कुल भी खर्चा नहीं होता। शिव बाबा की याद से हीरे जैसे बनते जाते हैं। भक्ति में यात्राओं पर बहुत धक्के खाते हैं, उसमें पंडे या धर्माऊ पुरुष हैं बहुत धक्के खिलाते हैं और पैसे भी बहुत खर्च करवाते हैं और वहाँ मिलता भी कुछ नहीं है। बाबा कहते कोई युक्ति निकाल कर धक्के खाने वालों को बचाना है। सिर्फ बाबा की मुरली सुनना फिर जाकर सुनाया यह कोई बड़ी बात नहीं है, धक्के खाने वालों को बचाना ये बड़ी बात है। बाबा युक्ति बताते हैं, ट्रेन में जब यात्रा करते हो तो जो यात्री हैं उनसे पूछो कि पतित पावन ज्ञान का सागर से आपका क्या संबंध है, उस भगवान से आपका क्या संबंध है। ऐसे ऐसे करके पूछो, बाबा युक्ति बता रहे हैं, फिर हमें समझाने का मौका मिलेगा। बाबा ने कहा प्लास्टिक के छोटे छोटे फर्स्ट क्लास कार्ड भी छपवा लो और उस पर लिखा हो सेकंड में जनक मिसल जीवन मुक्ति पा सकते हो। अगर ये पहली हल कर दो, कौन सी? जनक मिसल जीवन मुक्ति, सेकंड में जीवन मुक्ति। अगर ये पहली कर दो तो जन्म जन्मांतर के धक्कों से छूट सकते हो। सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है। आगे बाबा ने कहा भल अष्टावक्र गीता है परंतु उससे कोई समझ नहीं सकता, उसमें सब दंत कथाएं हैं। तुम प्रैक्टिकल में समझाते हो या किसी को पता नहीं है। बाबा ने कहा पावन को सेंसिबल और पतित को नॉन सेंसिबल कहते हैं। परम पिता परमात्मा को हेवनली गॉड फादर कहते हैं। वह पिता है तो उनसे वर्षा प्रॉपर्टी हेवन की मिलेगी और हेवन नई दुनिया को कहा जाता है। पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, अंत में मनुष्य को निश्चय होता जाएगा कि विनाश होने वाला है। मनुष्य का दिल मानने भी लग गया है, कल भी लड़ाई छिड़ सकती है तो विनाश सामने खड़ा है। बाबा कहते हैं मांगने से मरना भला, बाप से जब वर्षा पा लिया फिर मांगते क्यों हो। सतगुरु एक है, ब्रह्मा बाबा भी उस सतगुरु से सीखते हैं। बाबा कहते हैं इसमें कोई गद्दी आदि की बात नहीं है कि वह सीख कर चला जाएगा, हम गद्दी पर बैठ जाएंगे। सतगुरु एक ही है, हम सब उनसे सीख कर सदगति को पाते हैं। बाबा कहते अभी बहुत चांस है सेवा का, मंदिरों आदि में जाकर कार्ड ले जा सकते हो और वहाँ उस पर समझा सकते हो। कोई कार्य करके दिखाओ, बाबा जांच कर रहे हैं, देख रहे हैं कहाँ से सर्विस का समाचार आता है। अल्लाह को याद करना है अल्लाह के घर जाने के लिए। हम वहाँ से यहाँ पाठ बजाने आए हैं, अब हमें वापस घर जाना है, इसलिए बाप को याद करना है। बाबा कहते हैं नंस को भी समझाना है कि क्राइस्ट भी गॉड को याद करता था, उस परमपिता परमात्मा को याद करता था। शिव बाबा कहते हैं अभी किसी देहधारी को याद नहीं करना है, वह सब मरे पड़े हैं, एक दो को दुख दे रहे हैं। शिव बाबा कल्याणकारी है, हम बच्चों को भी कल्याणकारी बनना है, हमें सबूत देना है आज हमने कितनों का कल्याण किया। कल्याण करने के लिए घूमना पड़ेगा। आज की मुरली का वरदान, सर्व खजानों को कार्य में लगाकर बढ़ाने वाले योगी सो प्रयोगी आत्मा भव। सर्व खजानों को कार्य में लगाकर बढ़ाने वाले योगी सो प्रयोगी आत्मा भव। आज की मुरली का स्लोगन, विकर्मों और विकारों का त्याग करना ही सच्चा त्याग है। विकर्मों और विकारों का त्याग करना ही सच्चा त्याग है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।